हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी, या फिर आप जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो बहुत आपने अच्छे से एग्ज़ाम अपना दिया होगा। आज के सेशन में हम बात करेंगे KVS PRT का जो एग्ज़ाम 26 को हुआ है, 26 फरवरी को, उसके सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस की जो GS के क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के, रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, उनको हम डायरेक्टली डिस्कस यहाँ पर करेंगे। क्योंकि मैंने खुद वो एग्ज़ाम दिया है तो मैं रियल एनालिसिस उन क्वेश्चंस का आपको बताऊँगी, पेपर का लेवल क्या था, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको एंड तक वीडियो में बना रहना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि KVS PRT का कैसा लेवल एग्ज़ाम में आ रहा है, या तो आपका आने वाले 28 को एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर आप देखना चाहते हैं कि KVS का जो एग्ज़ाम है वो किस लेवल का पूछा जा रहा है, क्या वेरिएशंस जो शिफ्ट्स में अलग अलग हो रही हैं, तो उनके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ी बातें यहाँ पर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। जो भी इम्पॉर्टेंट आपको न्यूज़ देनी होती है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आती हैं, उनकी आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम जो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस आए थे वो क्या क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। कंप्यूटर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस या कौन कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चंस थे वो आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। पैटर्न तो आप समझते होंगे, जैसे जैसे हम सब्जेक्ट कौन सा कितने मार्क्स का था वो भी डिस्कस करते जाएंगे, और क्या क्या क्वेश्चंस थे, किस टाइप के थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं, हिंदी के जो 10 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, हिंदी के जो 10 क्वेश्चंस आए थे उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चंस आए थे, 10 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद मैं अगर GA की बात करती हूँ, जनरल अवेयरनेस की, इसी में करंट अफेयर शामिल होता है, उसके 10 क्वेश्चंस थे। इसके बाद कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस थे और रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चंस थे। आगे हम बढ़ते हैं। हमें पता है यहाँ पर 60 मार्क्स के आपसे क्या पूछी जाती है, CDP पूछी जाती है। उसके बाद मैं बात करती हूँ अगर, तो 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है मैथ्स और 20 मार्क्स का EVS, ठीक है। तो ये आपके कितने हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, और इसके बाद 20 मार्क्स की हिंदी और 20 मार्क्स की इंग्लिश, इस तरह से पेपर पैटर्न होता है। अगर मैं बात करूँ जो हिंदी और इंग्लिश 10 नंबर वाली थी, तो जो इसका लेवल था वो लेवल इस तरह सा था कि जो 6 से 7 क्वेश्चंस थे वो इजी थे। वही पैटर्न रिपीट हो रहा है जो कि TGT के एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है। एक एक करके थोड़ा बात कर लेते हैं। हिंदी के जो 10 मार्क्स का पोर्शन है उसकी मैं बात करती हूँ, और जो इंग्लिश का 10 मार्क्स का पोर्शन है उसकी बात करती हूँ। तो ये वही क्वेश्चंस थे, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, चाहे मैं बात करूँ इनडायरेक्ट की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, या फिर एक्टिव पैसिव की। और कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सेम पैटर्न पर और सेम सेंटेंस भी आपको देखने को मिल सकता है जो TGT या PGT के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सेम वही पैटर्न है इन दोनों 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हिंदी में मैं आपको बताऊँ तो 6 से 7 क्वेश्चन तो आप आसानी से ही कर सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस में आपको लग सकता है। वैसे ही इंग्लिश का था, इंग्लिश में मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, ब्रीच का। यहाँ पर मीनिंग पूछा हुआ था कि ब्रीच का क्या मतलब होता है। और हिंदी में एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, कोयल से रिलेटेड था। कोयल उसका मतलब पर्यायवाची था। कोकिला का पर्यायवाची पूछा हुआ था हिंदी में। तो एक देखिए, आपसे पर्यायवाची पूछा जाता है, सेम मीनिंग पूछा जाता है, और एक विलोम पूछा जाता है। वैसे इंग्लिश में एक सिनोनिम और एक एंटोनिम पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एक्टिव से होता है, एक पैसिव से होता है। 2 भी क्वेश्चन कई बार हो जाते हैं इन टॉपिक से। एक आपका क्वेश्चन होता है
सिमिली मेटाफर से, और एक क्वेश्चन आपका होता, एक या दो क्वेश्चंस होते हैं फिलिंग द ब्लैंक से। तो ये टॉपिक रहते हैं। हिंदी इंग्लिश का लेवल ठीक था, इजी था, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। और वोकैब तो अगर वो जो वर्ड है आपको पता है आप कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो वोकैब आपका कुछ फिक्स नहीं होता है कि आप सही ही उसको कर पाएंगे। अगर वो वर्ड आपके नोन में है, आप उसको जानते हैं, आपने पढ़ा है, सुना है, तो आप उसको कर पाएंगे। अब हिंदी और इंग्लिश के बाद हम चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलिए जीए और सीए यानी कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। इसके 10 क्वेश्चंस कौन कौन से थे, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको वो 10 के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर बता पाऊँ कि वो क्वेश्चंस क्या थे। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जो था वो आया हुआ था, एक क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ था कि नेवी डे कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नेवी डे से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2022 के कौन से डे की थीम थी, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है, 2022 के कौन से डे की थीम थी, थीम आपको दी हुई थी और डे पूछा था, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है, 2022 के कौन से डे की ये थीम थी, ये आपको बताना था। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक हो चुका है नेवी डे, एक हो चुका है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ये जो थीम थी ये कौन से डे की थी। आगे मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो एक इंडेक्स आता है, एक रिपोर्ट आती है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य की जो एक रिपोर्ट है 2019 से 21 वाली, इसमें जो बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था वो किसे मिला था, स्वच्छता में। राष्ट्रीय परिवार स्वच्छता अवार्ड 2019 से 21 के लिए जो आया था, उसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड जो है वो किसे मिला था। एक क्वेश्चन आपके लिए था, ओलंपी डे गोजेस हैं, ये एक नाम है ओलंपी डे गोजेस। तो इनकी बुक के बारे में पूछा था कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती हैं याद करने को, सारी हमें याद नहीं रह पाती है। ओलंपी डे गोजेस, तो इनकी एक बुक आपसे पूछी गई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रबी के जो मौसम होता है रबी का, ठीक है, रबी के मौसम के साथ, रबी की फसल के साथ दलहन की कौन सी फसल जो है आप उगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो फिनाफ्थलीन होता है वो लिटमस पेपर को कैसा कर देता है। ठीक है, फिनाफ्थलीन जो होता है वो वो अम्ल और क्षार पर क्या इफेक्ट डालता है, दोनों का पूछा था, अम्ल का भी और क्षार का भी, एसिड का भी और बेस का भी। फिनाफ्थलीन को कैसे चेंज कर देता है, एक ये क्वेश्चन साइंस से आपका हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो मलेशिया के प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा गया था। मलेशिया के पीएम कौन है उनका नाम आपसे पूछा गया था। ठीक है, हाल ही में अपॉइंट हुए थे, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने था करंट अफेयर्स से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आपसे करती हूँ तो साहित्य में, ठीक है, जो साहित्य में कन्नड़ भाषा में 2022 का बाल साहित्य अवार्ड किसे मिला है। साहित्य अकेडमी कन्नड़ अवार्ड, साहित्य अकेडमी का जो कन्नड़ लैंग्वेज का 2022 का अवार्ड मिला है, कौन सी कैटेगरी में, बाल साहित्य की कैटेगरी में, वो किसको दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो थे ये क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। तो ये 9 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो जो आपसे जीए में और करंट अफेयर में पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो 5 क्वेश्चंस कौन से थे। पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन था, यूपीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी थी। ठीक है, यूपीएस की फुल फॉर्म से क्वेश्चन था। आईटी एक्ट में साइबर क्राइम की कैटेगरी में क्या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी टीजीटी और पीजीटी में
पहले से पूछा जा रहा है, और ये इसमें भी आया था कि जो आईटी एक्ट है उसमें साइबर क्राइम में, जो आईटी एक्ट है उसमें साइबर क्राइम में इनमें से क्या नहीं आएगा ऑप्शन में से, कुछ इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। हर एग्ज़ाम में आ रहा है, टीजीटी के भी आया है और पीजीटी के भी आया है। इसके बाद अगर आप किसी इमेज को ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करते हैं, अगर आप किसी इमेज को ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करते हैं तो किस नेटवर्क पर करते हैं? पर्सनल नेटवर्क पर करते हैं, WAN पर करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे राउटर से पूछा गया था, ठीक है, कि राउटर कैसे वर्क करता है, राउटर से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था ऑपरेटिंग सिस्टम में से, यही कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। तो ये 5 से क्वेश्चन कंप्यूटर से, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यूपीएस की फुल फॉर्म, आईटी एक्ट में कौन सा साइबर क्राइम नहीं है इनमें से, और ब्लूटूथ में जब आप कोई इमेज ट्रांसफ़र करते हो तो वो कौन से नेटवर्क पर करते हो, कौन से, ठीक है, उस पर करते हैं, और राउटर के बारे में क्वेश्चन था। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए किससे थे? कंप्यूटर से। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के कौन से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, किन किन टॉपिक से पूछे गए थे। तो रीजनिंग की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो रीजनिंग में देखिए, एक तो आपसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में। कॉलम में 4 लोग बैठे हुए थे, ठीक है, 4 लोग इधर और 4 लोग इधर, तो ये होता है सीटिंग अरेंजमेंट। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे रैंकिंग का पूछा गया था, ठीक है। रैंकिंग के अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्गीकरण से, जिसमें बताते हैं कि ये टीचर को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टूडेंट को, और ये मेल को, तो इनमें से क्या क्या नहीं होगा, उस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन वो था। एक क्वेश्चन था डायरेक्शन से, ठीक है, एक क्वेश्चन कहाँ से था? डायरेक्शन से था, ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाते हैं, एक सीटिंग से हो गया हमारा, एक रैंकिंग से हो गया, एक हो गया आपका वर्गीकरण से, जो मैंने ये टाइप बताया है, और एक हो जाता है डायरेक्शन से, और एक कुछ इस टाइप से था। एक आपको सीरीज़ टाइप की दे रखी थी, इनमें बताना है कि अवरोही क्रम में कितने सेट हो रहे हैं, मतलब जैसे 2 1 है, 3 1 है, तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं वो आपको बताना था। तो ये 5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन जीए में था, राज्यसभा ये जो प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। एक क्वेश्चन मेरे पास जो बच रहा है जीए में, वो ये भी था कि राज्यसभा के प्रतिनिधि का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जीए के क्वेश्चन हो चुके हैं, कंप्यूटर के हो चुके हैं, और रीजनिंग के भी हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं हम ईवीएस के टॉपिक्स की, कि ईवीएस में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ईवीएस के में हमारे पास 19 से 20 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस आपके साथ करने वाली हूँ। तो अगर मैं ईवीएस की क्वेश्चंस की बात करूँ, अच्छा जो लेवल की मैं एंड में बात करूँगी कि सब्जेक्ट वाइज लेवल कैसा था, ओवरऑल लेवल कैसा था पेपर का, उसकी भी हम एंड में बात ज़रूर करेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ ईवीएस के, और ईवीएस से आए थे 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि जब हम अपनी मुंह से बाहर सांस लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, और अंदर लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन जो ईवीएस में थे वो कथन के टाइप में ज़्यादा थे, कि दोनों कथन सही है या एक कथन सही है, तो कथन के टाइप में ज़्यादा थे, टफ नहीं थे बट कथन के रूप में थे, ठीक है। तो एक CO2 और O2 का हो गया। एक मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन था, ये कई एग्जाम में अब लगातार पूछा जा रहा है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। एक क्वेश्चन था आपके पास ध्रुवीय क्षेत्र से रिलेटेड, ठीक है, जो एक क्वेश्चन था वो ध्रुवीय क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक शब्द था कुडुक, ठीक है, एक शब्द था कुडुक, तो ये बताना था ये कोई भाषा है, ये कोई नृत्य है, क्या है, तो कुडुक को आपको ये बताना था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो हाँ, जो एक जंगल कानून है, जंगल कानून अधिनियम है 2007, तो उसके अंतर्गत कौन लोग जो हैं वो आदिवासी की श्रेणी में आएंगे, जो लोग कितने वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, तो 15 वर्षों से रह रहे हैं, 20 से रह रहे हैं, 25 से रह रहे हैं, तो वो ऑप्शंस में था। तो उस जंगल कानून से जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये एक क्वेश्चन था
कि वो कौन सा जीव होता है जिसके दांत बहुत लंबे होते हैं और कुतरते रहते हैं, मतलब कुतरते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो एक उस जीव से क्वेश्चन था कि जिसके दांत लंबे होते हैं और कुतरते रहते हैं। एक क्वेश्चन था कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, क्षय रोग यानी कि टीबी जिसे हम बोलते हैं, तो टीबी किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जुताई से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से जो जुताई की जाती है, तो जुताई से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें भी 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए थे, वो पढ़कर आपको उसका आंसर करना था। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए था इंडिया और अर्जेंटीना के लोगों से रिलेटेड, इंडिया और अर्जेंटीना की लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इंडिया और अर्जेंटीना से रिलेटेड। एक क्वेश्चन था कि कौन सा यंत्र है जो सूखी लौकी से बनाया जाता है, सूखी लौकी से कौन सा यंत्र बनाया जाता है, एक क्वेश्चन आपके पास ये था। ठीक है। एक क्वेश्चन था गर्म और ठंडी हवा से, ये भी 2 स्टेटमेंट वाला था कि गर्म हवा ऐसी होती है और ठंडी हवा ऐसी होती है, हल्की होती है या भारी होती है, इस तरह से ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था मुंह की हवा से रिलेटेड, जो हमारे मुंह से हवा निकलती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था ब्रेल लिपि से रिलेटेड कि ब्रेल लिपि बहुत मोटे पेपर पर लिखी जाती है और इसमें बिंदु बनाए जाते हैं, उन्हें हाथ से उंगलियों से पढ़कर जो है छूकर पढ़ा जाता है, तो एक ब्रेल लिपि से क्वेश्चन था आपके लिए। एक क्वेश्चन था कि कहाँ के लोग जब भूख लगती है तो सांप को खाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री में ऐसा होता है। एक क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि टेक्नोलॉजी किस तरह की होती है, क्या भारी मशीनें ही टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, या कोई काम जल्दी से हम कर पाएँ वो टेक्नोलॉजी है। तो एक क्वेश्चन आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। आगे मैं बात करूं तो जो जीवाणु होते हैं वो मृदा को उर्वरक बनाते हैं, क्या करके, है ना, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, ऑक्सीजन फिक्सेशन करके। तो वो क्वेश्चन था जीवाणु से रिलेटेड कि जीवाणु मृदा को किस तरह का बनाते हैं। एक क्वेश्चन पॉलिस्टर कपड़े से रिलेटेड था कि पॉलिस्टर का कपड़ा पहनकर किचन में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हवा को जल्दी वो आग को जल्दी पकड़ लेता है। तो ये 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था जलीय जंतु से रिलेटेड कि कौन सा ऐसा जंतु है जो खाना खाने के लिए मुंह के बाहर अपना पेट ले आता है। ठीक है, तो वो जलीय जंतु से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे ये ईवीएस के मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। गैसेस से क्वेश्चन थे, जैसे मैंने बात की CO2 और O2 की। मधुबनी आर्ट से क्वेश्चन था। ध्रुवीय क्षेत्र से क्वेश्चन था। कुडुक क्या है, और जंगल के कानून से रिलेटेड था। दांत वाले जीव के बारे में पूछा गया था। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी किसके कारण होता है। जुताई एग्रीकल्चर से क्वेश्चन था। इंडिया और अर्जेंटीना की लोकेशन पर एक क्वेश्चन था। यंत्र जो सूखी लौकी से बनाया जाता है उस पर क्वेश्चन था। गर्म और ठंडी हवा से रिलेटेड क्वेश्चन था। मुंह की हवा हमारी कैसी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ब्रेल लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन था। सांप कहाँ पर खाए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। जीवाणु मृदा को में क्या करते हैं, किस चीज़ को स्थिरीकरण करते हैं, वो क्वेश्चन था। पॉलिस्टर कपड़े से रिलेटेड क्वेश्चन था। और जलीय जंतु जो पेट के बाहर पेट अपना मुंह से बाहर लाकर खाना खाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं बात करती हूँ जो 20 नंबर वाली हिंदी थी और 20 नंबर वाली इंग्लिश थी, तो उसका लेवल भी ज़्यादा टफ नहीं था। और जो रिमझिम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे, बाकी सब जनरल क्वेश्चन ही थे, आसानी से आप कर सकते थे। अगर आपने रिमझिम भी नहीं पढ़ी है तब भी आप 14-15 क्वेश्चन उसमें आराम से कर सकते थे। इंग्लिश भी ईजी थी और हिंदी भी अच्छी थी। अब हम आ जाते हैं मैथ्स के 20 सवालों पर। मैथ्स की बात करते हैं। तो जो मैथ्स के 20 सवाल आए थे वो किस किस टॉपिक से आए थे उनकी हम फटाफट से बात कर लेते हैं। पहले मैं बात करूं तो टाइम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। टाइम से रिलेटेड जैसे कि किसी बंदे ने इस टाइम से चलना शुरू किया है और इस टाइम से उतरना शुरू किया है, तो वो अगर उसको इस टाइम पहुंचना है तो वो किस टाइम चलेगा, इस तरह से एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, 7 से कौन सी संख्या जो है वो कट हो जाएगी, एक क्वेश्चन ये था।
और मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन टॉफ़ी से रिलेटेड था कि इतने की एक इतने में इतनी टॉफ़ियाँ मिलती हैं, और अगर वो 3 टॉफ़ी लेता है तो 3 टॉफ़ी पर 3 रैपर देता है टॉफ़ी के, तो उसको एक टॉफ़ी उस पर फ्री मिलती है। तो फिर पूछा था अगर इतनी ख़रीदता है तो टोटल उसको इतने रुपए में वो कितनी टॉफ़ीज़ जो है वो ले लेगा। तो एक टॉफ़ी से रिलेटेड एक ट्राइंगल, नंबर ऑफ़ ट्राइंगल कितने बनेंगे उससे क्वेश्चन था, ईजी था वो भी। एक मैं अगर आपसे बात करूं तो 6 नंबर्स को अगर हम ऐड करके 6 नंबर का योग इतना है तो इतना करके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। और ऐसी एक 5 संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 5 संख्याओं का योग ये है, तो इसको ऐसे करेंगे तो कैसे हो जाएगा। इजी क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम से भी। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आयत से, यानी कि रेक्टेंगल से एक क्वेश्चन था। फिर एक और क्वेश्चन नंबर सिस्टम से था, डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, ठीक है, दूरी से। और एक आपके पास क्वेश्चन था भिन्न से, रेशो, उससे क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, डिजिट्स आपको 4 दी हुई थी, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, एक ये क्वेश्चन था। और अगर मैं आगे बात करूं तो जो एक सीरीज़ से आपके पास क्वेश्चन था, सीरीज़ को आपने क्या करना था, कंप्लीट करना था, ठीक है। तो इन टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन थे। हाँ, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से भी था कि इनमें बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा, 2 ऑप्शन आपको दे रखे थे। और एक पूरी सीरीज़ दी हुई थी कि इनमें से सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है, आपको ये बताना है। फिर से मैं आपको बता दूँ, टाइम से आपके पास 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि 7 से इनमें से कौन सा नंबर कट होगा। एक क्वेश्चन आपको टॉफ़ी से रिलेटेड दिया हुआ था। और एक क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्राइंगल से था। एक क्वेश्चन जो था वो आयत से था, रेक्टेंगल से था, नंबर सिस्टम से था, डिस्टेंस से था, फ्रैक्शन से था, और एक नंबर सीरीज़ भी थी। तो ये इतने टॉपिक से जो हैं आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं आगे बात करूं यस, तो ये क्वेश्चन से अगर मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ मैथ्स के, तो जैसे जो सीरीज़ आपसे पूछी गई थी वो कौन सी थी, तो सीरीज़ की मैं बात करती हूँ। तो सीरीज़ जो थी वो थी कुछ इस तरह से, सीरीज़ जो है वो आपकी दी हुई थी और यहाँ वाला नंबर आपको बताना था। तो उस सीरीज़ में मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि क्या फॉलो हो रहा था। सॉरी, उसमें ऐसे हो रहा था, डबल ऐड हो रहा था, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। तो यहाँ पर 33 जो है वो आंसर आता, और फिर कितना ऐड होता, 32 ऐड होता। तो यहाँ पर क्या था, 65 था। तो वो सीरीज़ इस तरह से थी, बहुत इजी सीरीज़ थी। एक क्वेश्चन आपको था कि 5 नंबर सिस्टम से बता दूं कि 5 लगातार विषम संख्याओं का जो योग है वो इतना है। तो आपसे संख्याओं के बारे में वहाँ से पूछा गया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो आपको वहाँ पर दिए गए थे। एक क्वेश्चन जो था वो आपको टेबल से पूछा गया था, उसमें आपको दिया हुआ था जो एक मासिक आय दी हुई थी, इनकम दी हुई थी मंथली, और इतना इस पर स्पेंड होता है, इतना इस पर, उससे भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, ठीक है। एक पूछा हुआ था कि सेब जो है वो इतने रुपए किलो है और अंगूर इतने रुपए किलो है, बहुत सारे फल दिए हुए थे और उनका प्राइस दिया हुआ था पर केजी, और उसने अलग अलग क्वांटिटी में ख़रीदे, तो उसको कितनी क्वांटिटी उसने ख़रीदी, ठीक है, अलग अलग पैसों में ख़रीदे, तो टोटल क्वांटिटी उसने कितनी ख़रीदी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल था मुझे याद रहा वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। मैं लेवल की बात करती हूँ, हिंदी इंग्लिश जो 10 मार्क्स वाला था वो उसका लेवल जो था ईजी था। 6 से 7 क्वेश्चन बहुत इजी थे और 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े होते ही हैं। देखिए हर एग्ज़ाम में क्या होता है, लेवल को मेंटेन किया जाता है। अगर 20 क्वेश्चन है तो उनमें सारे ना ही टफ होंगे ना ही ईजी होंगे, तो उस हिसाब से लेवल को मेंटेन किया गया था। ईजी पार्ट था कुल मिला के। अगर मैं बात करती हूँ जीए और करंट अफेयर वाले सेक्शन की, तो इसको हम बहुत ज़्यादा ईजी नहीं कह सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें क्या है वो हम मॉडरेट लेवल के बोल सकते हैं।
अगर मैं GSCA के बाद कंप्यूटर की बात करती हूँ तो कंप्यूटर सच में इजी था। अगर कोई बिल्कुल ही नहीं जानता है तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर इजी था। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आराम से हो गए थे, इजी थे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स का जो लेवल KVS के लिए कहा जाता है, तो 26 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में कुछ भी लेवल एग्ज़ाम का नहीं था। बहुत ज़्यादा लेवल कम कर दिया गया था। पता नहीं मुझे सारी शिफ्ट में ऐसे ही आ रहा है या फिर इसी में ऐसा किया गया है। अगर हम एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो बहुत इजी क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे गए थे। EVS में भी भले ही आपको कथन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन EVS भी इजी टू मॉडरेट था। इजी क्वेश्चन EVS के पूछे गए थे। अगर हिंदी और इंग्लिश के जो 20-20 मार्क्स के पार्ट की मैं बात करती हूँ, वो भी इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। एक दो क्वेश्चंस उसमें छोड़ दें तो ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करती हूँ, पर इससे पहले रह जाती है CDP। CDP एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिकॉज 60 मार्क्स का यहाँ पर आता है। तो CDP में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे और बेसिक क्वेश्चन थे। सबसे इम्पॉर्टेंट कि लंबे लंबे जो स्टेटमेंट हैं वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे CDP में। मुश्किल से आधी लाइन और या फिर एक पूरी लाइन का इतना बड़ा क्वेश्चन था और सीधे। अच्छा, उस CDP में क्या थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि क्वेश्चन इजी था, लेकिन दो ऑप्शन बहुत क्लोज लग रहे थे। लगभग ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस बहुत क्लोज लग रहे थे। तो अगर क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, तो वो क्वेश्चन ओवरऑल मॉडरेट हो जाता है, इजी नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करती हूँ जिसने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, CDP इजी पूछी गई थी। ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल जैसे कि NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसमें क्या पैटर्न है, 5334 इस तरह से करके जो उसमें पैटर्न है वो डायरेक्टली आपसे पूछा गया था। और ये कई एग्ज़ाम में पिछले भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, नो डाउट। सभी स्टूडेंट ये फीडबैक दे रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, जिन्होंने TGT भी दिया है, PGT भी दिया है, कि क्वेश्चंस जो हैं रिपीट एग्ज़ाम में हो रहे हैं। लेकिन CDP को अगर मैं कंपेयर करती हूँ TGT और PGT एग्ज़ाम से, क्योंकि वो दोनों भी मैंने अटैम्प्ट करे हैं, उससे तो बहुत कम लेवल था। क्योंकि TGT और PGT में बहुत अच्छा लेवल CDP का मुझे लगा, लेकिन यहाँ पर बहुत इजी, क्योंकि बिल्कुल जो लेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं हर टॉपिक से वही क्वेश्चंस थे। किसी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहा था तो वो था ऑप्शन, जो कि दो बहुत क्लोज लग रहे थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन ओवरऑल मुझे लगा, वो मुझे जो क्वेश्चन पेपर लगा वो इजी टू मॉडरेट लगा है। मॉडरेट, देखिए मॉडरेट भी उसके लिए होगा जो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए मॉडरेट होगा। अदरवाइज़ जिसकी, मैं ये नहीं कहूँगी पूरी प्रिपरेशन थी, जिसकी अगर 50-60% भी प्रिपरेशन थी तो वो मॉडरेट से नीचे ही पेपर बोलेगा। क्योंकि कल जो पेपर मैंने देखा है, उसका एनालिसिस किया है, तो वो इजी ही था लगभग, अगर हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें। तो अब ये मेरा फीडबैक था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और मेरा एनालिसिस था। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि अगर हमारी अच्छी तैयारी होती है तो हमें ईजी क्वेश्चन, जो टफ़ क्वेश्चन है वो भी ईजी लगता है, नहीं होती है तो ईजी क्वेश्चन भी टफ़ लगता है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में मेरा जो जजमेंट है वो इस चीज़ को लेकर हो जाए, लेकिन उसका जो क्लियर है वो तभी होगा, तब आप लोग भी बताएंगे क्या आपको जो एग्ज़ाम है उसका लेवल क्या लगा। लेवल बताएं ज़रूर, और बताएं कौन सा सेक्शन इजी लगा, कौन सा सेक्शन टफ़ लगा। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर आपको बताना है। तो देखिए कट ऑफ तो इसकी हाई ही जानी है, बिकॉज बहुत जगह से खबरें आ रही हैं, पेपर लीक भी हो चुका है, बहुत जगह सेटिंग वेटिंग भी कुछ चल रही है KVS के एग्ज़ाम में। और वैसे भी जो कल का पेपर था, अभी मैंने डायरेक्टली तो उसी को एनालिसिस किया है क्योंकि मैंने खुद दिया है, उसका लेवल ईजी था। तो सब कुछ देखते हुए लग रहा है कट ऑफ तो हाई जाने वाली है, क्योंकि 5-6 हज़ार वैकेंसी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। बट आपको कैसा लगा एग्ज़ाम का लेवल, आप ये ज़रूर बताएं, क्योंकि कट ऑफ को देखना आपके हाथ में नहीं है। आपको जो करना था आप कर चुके हैं, या फिर आने वाले एग्ज़ाम में अपना आप जो है 100% दीजिए। जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, जो आप कर चुके हैं वही आपके हाथ में है। तो लीक हुआ या नहीं हुआ इसके चक्कर में आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है, बिकॉज चक्कर में पढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है। अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करें।
आगे के अपडेट्स को जानने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। जाने से पहले इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करते हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करते हैं। अगर आपके इसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर, अगर आप स्टडी रिलेटेड करना चाहते हैं तो। आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। जल्दी से वीडियो आपके सामने आ जाएगा, हो सकता है कट ऑफ के बारे में आ जाए, अगर कुछ हमें एनालिसिस मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं स्टूडेंट से, और हो सकता है कि अपकमिंग एग्ज़ाम की हम किसकी तैयारी करने वाले हैं, बिकॉज़ यूपी टीजीटी का अब एग्ज़ाम नेक्स्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे तैयारी करेंगे, उसको जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना ज़रूरी है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।